नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। उत्तराखंड में गैर कानूनी मज़ारों का मामला गर्मा गया है। मसले के डोंगी में जब से सियासत सवार हुई है, तब से बयानों में सलाह और सवाल सफर कर रहे हैं। दरअसल एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जिन्होंने अतिक्रमण करने वालों को अल्टीमेटम दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसने सरकार को कार्रवाई में रियायत देने की अपील की है। मामले में भाजपा और कांग्रेस के मतों की दिशा अलग अलग जाने से दोनों दल एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं और पार्टियों के बीच विचारों की भिन्नता ने राजनीतिक अखाड़ा सजा दिया है। अब गरमाई सियासत का तापमान नापने के लिए पहले तो रिपोर्ट में प्रदेश के साथ ये जानते हैं कि गैर कानूनी मजारों का ये पूरा मामला है क्या, इसकी शुरुआत कहां से हुई, अब तक मामले में क्या क्या हुआ है, कौन से कदम अतिक्रमण के खिलाफ उठाए गए हैं। ठीक, इसके अलावा नजर डालेंगे मामले के बाद शुरू हुई भाजपा कांग्रेस के बीच उस बयानबाजी पर, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस को वापस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए घेर लिया और स्वयं देरी से जागने के लिए निशाने पर भी आ गई। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं धर्म की आड़ में बुना गया षड्यंत्र रम्य तो बहुत होता है, लेकिन इसकी बखियां इतनी कमजोर होती हैं कि जरा सा जोर भी इसके ढांचे को ढेर कर देता है। फिर रचना के साथ साथ उन तमाम इरादों पर भी संकट गहरा जाता है जिनके तहत पहले स्थान पर निर्माण की नींव रखी गई थी। अब इस बात को आसान भाषा में समझना हो तो उत्तराखंड में गरमाए गैर कानूनी मजारों के मामले को समझ लीजिए। दरअसल प्रदेश में बड़ी संख्या में गैर कानूनी मजारे बनाकर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है। आसान भाषा में कहें तो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने और समाज के धार्मिक ढांचे पर भी अतिक्रमण करने के इरादे से वन विभाग की जमीनों में ऐसे निर्माण कर दिए गए हैं जिन्हें कहने के लिए तो मजार कहा जा रहा है, लेकिन इनमें कोई कब्र भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मीडिया द्वारा ऐसे मामले उजागर करने के बाद जब सरकार गहरी नींद से जागी और जांच के आदेश दिए, उसके बाद देखते ही देखते 1000 से भी ज्यादा अवैध मजारें चिन्हित कर ली गई। ये बताता है कि राज्य में धर्म की आड़ में कितना बड़ा अतिक्रमण प्लान न जाने कितने समय से चलाया जा रहा था। जी हाँ, किसी सरकारी जमीन को चिन्हित करके वहां एक कब्र बना देना, फिर उस नकली कब्र को मजार का रूप दे देना, धीरे धीरे मजार का इतना विस्तार करना कि वो विशाल ढांचे में बदल जाए और फिर कुछ समय बाद वहां लोगों का आकर रहने लगना। ये वो प्रक्रिया है जिसके तहत मजारों के जरिए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जाता आया है। मजारों के हुलिये में अतिक्रमण की जड़ें प्रदेश में इस हद तक फैल चुकी हैं कि अब प्रदेश के कदम कदम पर आपको ऐसे निर्माण नजर आते हैं। उत्तराखंड में अब तक ऐसी 1000 से ज्यादा मजारों को चिन्हित किया जा चुका है जो वन विभाग या सरकार की दूसरी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बनाई गई है। ये बेहद गंभीर विषय है। यही कारण है कि जब मीडिया ने वन विभाग के अंतर्गत आने वाले जंगलों में किए गए अतिक्रमण पर रोशनी डाली तो सरकार ने एक्शन लेने और मंतव्य जाहिर करने में जरा सी भी देर नहीं की। राज्य सरकार मजार बनाकर सरकारी जमीनें कब्जाने वालों को चेतावनी भी दे रही है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि मजार के नाम पर अवैध अतिक्रमण करने वाले या तो खुद अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा प्रशासन द्वारा उनको हटा दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी साजिश के तहत मजार जिहाद, लैंड जिहाद किया गया है, जो कि किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अवैध मजारों पर बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड में लगभग 1000 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जिन पर अवैध रूप से मजारें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मजार के नाम पर अतिक्रमण किया हुआ है वो स्वतः ही अतिक्रमण को हटा ले, अन्यथा प्रशासन अवैध मजारें हटाने का कार्य करेगा। हालांकि विपक्ष का रुख मामले में कुछ अलग है। वैचारिकी में असमानता ने कांग्रेस को भाजपा के निशाने पर लाकर भी खड़ा कर दिया है। कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मजार जिहाद को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया, हालांकि सरकार को सलाह जरूर दी कार्रवाई में छूट देने की। कैसे, समझने के लिए महारा को सुनिए। मजार में हमारा सीधा सीधा कहना, क्योंकि मैं प्रेस और मीडिया से भी एक बात कहना चाहता हूँ। एक तो जो नैरेटिव तय करना चाह रही भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का, इसको ख़त्म करिए। आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं। इस तरीके के कंट्रोवर्शियल चीज़ें जिससे नैरेटिव सेट होता है इस देश में दो अलग अलग धर्मों का, उसको आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक तो इन चीज़ों को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। दूसरा मेरा ये कहना है कि चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित देवालय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित है, अगर वो 20-50 साल से पुराने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में भी जो वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है उसमें जंगल जाके करते थे, और जो मठ मंदिर जो जंगलों में बने, अब हम डोईवाला को जाते हैं, देवी का मंदिर है फॉरेस्ट की ज़मीन में, रोज़ भंडारे होते, तोड़ सकते हैं क्या?
करण महारा के इसी बयान ने भाजपा को निशाना साधने का मौका दे दिया है। महारा के बयान का जवाब देने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मैदान में उतर आए और जमकर कांग्रेस पर आरोप लगाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कुछ अतिक्रमणों को छूट देने के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को वर्ग विशेष से संबंधित अवैध संस्थानों पर होने वाली कार्रवाई में ही दर्द क्यों होता है। उन्होंने कहा सरकार के इस कदम की सभी राजनीतिक दलों को राज्य हित में प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महारा की प्रतिक्रिया स्पष्ट करती है कि वो अभी भी वर्ग विशेष के तुष्टिकरण के पक्ष में खड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पुराने अवैध धार्मिक अतिक्रमण को रियायत देने की अपील केवल धर्म विशेष के लोगों को अपना वोट बैंक मानकर खुश करना है, क्योंकि सभी जानते हैं कि संवैधानिक दृष्टि में अवैध या वैध के अतिरिक्त रियायत जैसा कोई प्रावधान नहीं होता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। संवैधानिक दृष्टि में अवैध या वैध के अतिरिक्त रियायत जैसा वाकई कोई प्रावधान नहीं होता है। हालांकि एक सवाल और भी है जो यहाँ पर स्वयं सत्ता पक्ष पर उठाया गया है। जिन जंगलों की जमीन उत्तराखंड के वन विभाग के अंतर्गत आती है, उन्हें लेकर कानून कहता है कि यहाँ जंगलों के किसी भी क्षेत्र में कोई धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता और ना ही किसी तरह का कोई अतिक्रमण हो सकता है। बावजूद इसके रामनगर के टाइगर रिजर्व जैसे एरियाज में क्यों और कैसे प्रशासन के नाक के नीचे 10 से 15 साल पुरानी मजारें बनी हुई हैं, अब तक क्यों सुध नहीं ली गई, एक्शन क्यों नहीं लिए गए, सवाल का निशाना सत्ता पक्ष पर दागा जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस क्यों रियायत का राग अलाप रही है, किस आधार पर अपील कर रही है और कानून के दायरे में आने वाले उचित अनुचित का आंकलन किए बिना अवैध अतिक्रमण की पैरवी कर रही है। ये सवाल वो है जो विपक्ष के लिए उठाया जा रहा है। अब कौन सी पार्टी क्या जवाब देती है, जवाबदेही समझती भी है नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि धर्म की आड़ में चल रहे अतिक्रमण के प्लान पर सरकार देर से सही सख्त रवैया अपना रही है। इस पर निरंतर अमल किया जाता रहा तो इससे एक बहुत बड़े बिजनेस मॉडल को धराशायी किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।